क्यों लिया नर्मदा नदी ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण और क्यों बहती है नर्मदा उल्टी दिशा में। नर्मदा को भारत की सबसे पवित्र नदियों में गिना जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। पुराणों के अनुसार माता नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने से एक 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में हुआ था। इसी कारण उन्हें शिवजी की पुत्री कहा जाता है। वे राजा मैखल की पुत्री मानी जाती हैं। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तब राजा मैखल ने उनके स्वयंवर की घोषणा की। शर्त रखी गई कि जो भी गुल बकावली का दुर्लभ फूल लाकर देगा उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। कई राजकुमार आए लेकिन कोई भी इस कठिन कार्य को पूरा नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र ने यह असंभव कार्य कर दिखाया और गुल बकावली का फूल ले आए। विवाह तय हो गया। लेकिन विवाह से पहले नर्मदा की इच्छा हुई कि वे एक बार सोनभद्र को देख लें। उन्होंने अपनी प्रिय सहेली जोहिला को संदेश देकर उनके पास भेजा। जब जोहिला सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर उसे ही नर्मदा समझ बैठे। उन्होंने वहीं विवाह का प्रस्ताव रख दिया। एक पल के लिए जोहिला असमंजस में पड़ी, लेकिन राजकुमार के प्रेम और आकर्षण में वो भी बह गई और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर जब जोहिला वापस नहीं लौटी तो नर्मदा स्वयं उसकी खोज में निकल पड़ी। खोजते खोजते जब वे सोनभद्र के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी ही सहेली को उनके साथ देखा। ये दृश्य देखकर नर्मदा का हृदय टूट गया। क्रोध में उन्होंने जोहिला को श्राप दिया। तुमने विश्वासघात किया है। तुम्हारी मुक्ति केवल मेरे जल से होगी, लेकिन मेरा जल तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और क्रोध व विरक्ति में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने लगी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है।